वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री ऋषिमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु की लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आयन दास अंगद कीजिए। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री राम के सहचर वर्ग की कथा सुनाऊंगी। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केशरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, द्विज जी, मयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे रीछों के राजा जामवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्कामुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद, नील, नल, शरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। यहाँ मैं श्री रामचंद्र जी के इन सहचरों का किंचित रूप से वर्णन करूंगी। तो सर्वप्रथम मैं बाली पुत्र अंगद का वर्णन करना चाहूंगी। वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद पर बाली कुमार अंगद जी का ही स्थान रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते समय जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गृंधराज संपाति से यह पता चल गया कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सबके सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए, परंतु जामवंत जी ने उन्हें जाने नहीं दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार लेकर आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकुट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहां कहा, बहुत बुझाई तुम्हि का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे
नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी तो नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता और प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांटकर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण ना भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राज्यसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भी भंग नहीं कर सकता, यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठ थारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था, उसने अनेक प्रकार की नीति से, भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया कि बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण तो बाली की तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनु सठ भेद होई ममता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तो युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई, रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े और उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावणु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सरबंद प्रणय सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। साम दाम अरु दंड विभेता, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ यही पाए, वहीं पाए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो इसका कोई बोध नहीं, वे सर्वथा निर्भीमान है। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ और अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक करके एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में पीछे दुबक कर बैठ गए, कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दे। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना
पड़ेगा। इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन बिरुद संभारी, मोहि जनी तजऊ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह के सब करिहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहूँ। हे नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है, अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दे। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं और बार बार सोचते हैं, अब तो मुझे प्रभु कह दे कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया और जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरी। महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बोलो जय श्री राम।